छोटी सी अपडेट आई है, प्रेस रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CUET UG का। एक चीज़ मैं बता दूँ, इस प्रेस रिलीज़ में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, जैसे आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ड्यूरेशन क्या है। अब यहाँ पे मैं और चीज़ें भी आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, यहाँ पे कितने पेपर होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ लैंग्वेज की। तो यहाँ जो आपका सेक्शन 1A और 1B जो लैंग्वेजेज है, जो 13 और 20 यानी टोटल जो आपकी 33 लैंग्वेज है, 33 लैंग्वेज आपके जो है 50 क्वेश्चन आएंगे। NTA जो है आपको 50 क्वेश्चन देगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको मैं बता दूं, ठीक है। कंप्यूटर पे आपको 50 क्वेश्चन शो होंगे, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ड्यूरेशन क्या रहेगी टेस्ट की, देखो 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, यानी आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो इंग्लिश के लिए भी 45 मिनट दिए जाएंगे। अगर आपको हिंदी का भी एग्जाम देना है, हिंदी का भी 45 मिनट रहेगा एग्जाम का टाइम, ठीक है। मतलब 45 मिनट आप लोगों को पेपर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ईच लैंग्वेज लिखा है, यानी हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल काफ़ी स्टूडेंट यही कन्फ्यूज हो जाएंगे, जैसे मुझे भैया इंग्लिश का भी एग्जाम देना है और हिंदी का भी, तो टोटल 45 मिनट होंगे, नहीं, 45 मिनट इंग्लिश के भी मिलेंगे और 45 मिनट हिंदी के लिए भी मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर। 27 डोमेन है टोटल, लेकिन 6 डोमेन के लिए पर्टिकुलर टाइमिंग इन्होंने अलग कर दी है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ इन्होंने क्या कहा है। जो आपके 21 डोमेन है, अभी 21 डोमेन कौन से हैं, एनेक्सर वन में बता रखा है। एनेक्सर 1 क्या है, अभी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। इन 21 जो क्वेश्चन है, आपके 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आर्टिकल आया था, मैंने आपको बताया भी था, अभी कल ही मैंने अपने वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पर आपको बताया था, टेलीग्राम पे भी बताया था। ये जो है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हो गया, या बुक कीपिंग का हो गया, केमिस्ट्री हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस है ये वाला, ठीक है, और मैथमेटिक्स हो गया, अब ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, या फिजिक्स है। टोटल जो है 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके। इन 6 सब्जेक्ट्स की जो टाइमिंग होगी वो 60 मिनट होगी। आप 21 डोमेन की देखोगे तो 45 मिनट है, लेकिन इन डोमेन की जो है 60 मिनट कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 करने होंगे, मतलब आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया गया है इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर। अब आते हैं जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट के अंदर जो है बेसिकली 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे और ये 60 मिनट का टाइम होगा। मैं यहाँ आता हूँ नोट पे। तो नोट में इन्होंने देखो बेसिकली 2 बातें लिखी। पहली चीज़ ये लिखी इन्होंने कि आप लोग जो है 10 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हो, 10 सब्जेक्ट्स के ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। टोटल यानी आपको 10 एग्ज़ाम देने हैं, या 10 दो, 2 दो, 1 2, 3 2, 4 2, 5 2, उन्हें मतलब नहीं है। NTA एग्ज़ाम काम कंडक्ट करवाना है एग्ज़ाम का, ठीक है। NTA का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। अब आप 2 लैंग्वेज दो या फिर 2 डोमेन सब्जेक्ट दो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन टोटल जो है आप 10 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। ये इन्होंने कहा है। बाकी आप लोगों को बुलेटिन पढ़ना पड़ेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, और ड्यू में आना चाहते हो तो स्पेशली मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, यानी मल्टीपल डेज में आपका कंडक्ट होगा, 3 शिफ्ट में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट पे मतलब कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उसके डिपेंड करता है ये। अब यहाँ पे मैं 3 पेपर की बात करूँ, यहाँ पे 3 पेपर आप लोग ध्यान से देखो। कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है, या मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, और परफॉर्मिंग आर्ट। यहाँ पे इन्होंने अच्छे से समझा रखा है। देयर विल बी क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन एंड B2, ठीक है। यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे, और B1 B2 सेक्शन ए है, और सेक्शन B1 और B2। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सेक्शन 1A विल हैव 15 क्वेश्चंस कवरिंग बोथ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे, जो सबके लिए कंपलसरी रहेगा। सेक्शन B1 है जिसमें विल हैव 35 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर साइंस से, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू अटेम्प्टेड। तो यानी 35 में से आपको जो है 25 क्वेश्चंस करने होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस से, और B2 में आपको है यहाँ पे 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इन्होंने बोला है B2 विल बी क्वेश्चंस प्योरली फ्रॉम इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। तो यानी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, देखो आपका जो है टोटल एक तो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चंस आपको सबको कंपलसरी है, सबको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 25 35, ठीक है, 25 और 35, ये आपका है
25 35 यानी 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 25 करने हैं। ये क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 35 क्वेश्चन होंगे, और 35 क्वेश्चन जो होंगे इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस से होंगे, जिसमें आपको 25 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, इन्होंने ये समझा रखा है। अब आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कह लो इसे। ठीक है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन। यहाँ पे भी 2 सेक्शन बोले हैं, जिसमें सेक्शन ए B1 और B2 है। ठीक है, B1 के अंदर B2। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, आपके जो 15 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, आप चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स से होंगे, जो आपको कंपलसरी है करना सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब B1 है, यहाँ पे B1 में विल हैव B1 विल हैव 35 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स आउट ऑफ इट। ये सेम क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है। बेसिकली इन्होंने ये कहा है 25 क्वेश्चंस आपको करने होंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, 35 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, जिसमें से आपको 25 करने हैं, और 35 क्वेश्चन आएंगे आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जिसमें से आपको 25 करने हैं, और 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको करना कंपलसरी, जिसे हम सेक्शन ए कहते हैं। ये दोनों से रिलेटेड होंगे। आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरे उसमें आते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। दिस पेपर शेल हैव 2 पार्ट। पार्ट 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। देखो पार्ट 1 ये कंपलसरी है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और पार्ट 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल विच विल हैव 20 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पार्ट ए है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको करना कंपलसरी है, और पार्ट 2 होगा, जिसमें यहाँ पे इन्होंने 4 सेक्शन दे रखे ABCD। ईच क्वेश्चन विल हैव 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन आउट ऑफ, देखो यहाँ पे 25 में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और बाकी पार्ट ए आपका कंपलसरी रहने वाला है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन सेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप तो अपनी चॉइस के अनुसार या तो पार्ट 2 चॉइस करो या पार्ट 1, इन्होंने ये बोला है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, बेसिकली इन्होंने ये बोल दिया। अब आते हैं बेसिकली हम अपने पोर्टल पर एनेक्सर पे। एनेक्सर में आपको साफ दिखा दूँ, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, तन्या, अरेबी की सारी जितनी लैंग्वेज है, टोटल 33 लैंग्वेज हैं। 33 में से आपके मैं बता दूँ 50 क्वेश्चन आएंगे। मैं दिखा दूँ, ये देखो, तो 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको करने पड़ेंगे। टाइमिंग आपकी जो है 45 मिनट रहने वाली है पेपर की मिनट। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। कौन कौन से डोमेन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे 40 मिनट का या 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो मतलब 45 मिनट का। तो 60 मिनट का टाइम किन पेपर में दिया जाएगा, तो मैं बता दूँ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे आपका है इकोनॉमिक्स के बाद मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कह लो, और फिजिक्स। ध्यान से सुनो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग। ये जो है आपका पेपर होगा 60 मिनट का, 60 मिनट का पेपर होगा। क्वेश्चन कितने होंगे, 50 में से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है 40 क्वेश्चंस टू बी अटैम्प्टेड आउट ऑफ 15। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और बाकी आप जितने सब्जेक्ट देखोगे, चाहे अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, फाइन आर्ट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, जियोग्राफी हो, जियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, यहाँ पे आपको टाइमिंग 45 मिनट का मिलेगा। उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग पेपर को पढ़ सको। अगर आप, मैंने आपको कल एक आपको बता भी रखा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, एक न्यूज़ आर्टिकल आपको समझा रखा था, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 45 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें से आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, एनसीसी, लीगल स्टडीज़, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मास मीडिया, ये सारे क्वेश्चन इन्होंने दे रखे, मतलब सारे पेपर इन्होंने दे रखे हैं। अब आते हैं जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट में 60 मिनट्स मिलेंगे सभी को, और फिर आपके 60 क्वेश्चन 50 होंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 50 करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या लिखा है इन्होंने, फॉर वोकेशनल ओपन एलिजिबिलिटी क्रॉस स्ट्रीम एनी अदर एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। बाकी यहाँ पे इन्होंने आगे जो नोटिस में इन्होंने दे रखा है, वो बेसिकली इन्होंने कह रखा है, अगर आपने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा है तो आप जाकर रिलेटेड हेल्प सेंटर की मदद ले सकते हो, वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, अगर आप यहाँ आसपास रहते हो, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसकी लोकेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है दुर्ग छत्तीसगढ़। अगर यहाँ पे आसपास रहते हो तो अपना जाके
इस सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवा सकते हो। ठीक है, इन्होंने ये बाकी बता रखा है और कुछ नहीं है इसमें। बस जो हमारे लिए जो मेन थी चीज़ें वो थी आपका पेपर टाइमिंग और जो आपका है यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।